प्रतिशत के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। आज एक नए टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि चीनी की कीमत में 16.2/3% वृद्धि होने पर किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्च में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। तो कीमतों में वृद्धि और कमी वाला क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि चीनी की कीमत है 16.2/3% इंक्रीज हो गई, जबकि जब भाव पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमें खपत कम करनी पड़ती है और जो खपत है वो कम हो गई है 20%। तो खर्च कितना, क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना। तो एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, हमने सीखा भी था कि प्रतिशत के ज़्यादातर क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन मेथड से हो जाते हैं। तो 16.2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। फ्रैक्शन वैल्यू आपको बनानी नहीं आती है तो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले इसको सोल्व करें। 16 48 और 2 50/3% है। प्रतिशत का मतलब प्रति 100, तो इसे हम 100 पर कंपेयर करेंगे कि 100 पर क्या हो रहा है, यानी 100 से भाग दे देंगे। तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो यानी 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि चीनी का जो भी मूल्य है और कितना हम खरीद रहे हैं या खपत कर रहे हैं, इसको जब हम इससे गुणा करेंगे, यानी कितना मूल्य है, क्या उसका भाव है, कितना हमें चाहिए, इसको जब गुणा करते हैं तब हमें क्या मिलता है, हमारा प्रॉपर खर्च या एक्सपेंडिचर हमें मिल जाता है। अब हम आते हैं इन परसेंटेज पर। 16.2/3% कीमतें बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, 6 पर 1 की बढ़ोतरी हो गई, यानी मूल्य यदि पहले 6 था अब कितना हो गया है 7, 1 मूल्य बढ़ गया है। और वही बात करें खपत की, 20% की कमी है, यानी 5 पर 1 की कमी होगी। तो खपत जो पहले हम 5 कर रहे थे वो अब कितनी करेंगे, 4 करेंगे। तो 6 5, पहले खर्च था 30, अब है 7 चौके 28, तो ये क्या आ गया, हमारा खर्च आ गया है। यहाँ देख रहे हैं 2 की कमी हो गई है खर्चे में, तो 2 खर्च हमारा कम हो जाएगा यूनिट में। प्रतिशत में बताना है तो नीचे ले आएंगे बेस, यानी पहले कितना था, 30 था पहले, और 100 प्रतिशत के लिए हमेशा 100 पर इसको चेक करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20/3, यानी 6.2/3% ये खर्चे के अंदर कमी आई है। तो इस तरह से इस टाइप के सभी क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसी कैटेगरी का है कि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि जो टिकट की बिक्री है वो तो बढ़ गई 57.1/7%, तो बिक्री बढ़ी है, साथ ही मूल्य भी बढ़ गया है। मूल्य कितना बढ़ा है, 16.2/3%। तो पहला काम हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 57 को यदि 7 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 399 और 1, यानी 400/7% है। प्रतिशत को हटा देंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 100, तो 4/7 ये फ्रैक्शन वैल्यू है और 16.2/3% की इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, यानी 16 48 और 2 50/3, तो ये 1/6 हो जाएगी। अब हम देखें, एक तो है हमारे पास बिक्री कि कितनी बिक्री हो रही है, दूसरा क्या उसका मूल्य है। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तभी तो हमें कुल जो हमारा राजस्व है वो मिलेगा, यानी कितनी आमदनी हो रही है, टिकट बेचेंगे और किस हिसाब से बेच रहे हैं, तो वो राजस्व होता है। अब आते हैं परसेंटेज पर। तो बिक्री बढ़ गई है 57.1/7%, यानी 4/7, या यूं कहें 7 पर 4 की बढ़ोतरी हो गई है। तो पहले जो बिक्री 7 हो रही थी उसमें 4 की बढ़ोतरी अब हो गई है 11। टिकट का मूल्य 1/6 बढ़ गया है, यानी 6 पर 1 की बढ़ोतरी। पहले यदि मूल्य 6 था अब कितना हो चुका है, 7 हो चुका है। अब राजस्व ढूंढ लेते हैं, यानी जो पहले सिनेमा घर 42 यूनिट प्राप्त कर रहा था अब कितना प्राप्त कर रहा है, 77 यूनिट। तो कितनी बढ़ोतरी हो गई, यहाँ पर देख रहे हैं 35 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमें परसेंटेज में ज्ञात करना होगा। तो नीचे क्या ले आएंगे,
ये 35 की बढ़ोतरी किस पर हुई है, 42 पर, क्योंकि पहले वाला कितना है, 42 है। तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ये दोनों 7 पर कट रहे हैं, 5 और ये हो जाएगा 7 छिक्के 42, तो 500/6, या और इसको सोल्व करें, 2 पर काट देते हैं, 50, ये कट जाएगा 3, 50/3 और इधर गुणा है, यानी 250/3 है। अब गुणा भाग कर लेते हैं, 3 8 24, 1 बच गया 10, 83 सही 1/3%, ये उसके राजस्व में बढ़ोतरी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हमें दे रखा है कि आयत की जो लंबाई है वो तो हमने बढ़ा दी है 37.5% और जो चौड़ाई है वो हमने घटा दी है 20%। अब पहला काम क्या करेंगे, हम हमेशा की तरह इन्हें भिन्न के रूप में बदलेंगे फ्रैक्शन में। 37.5% जब हमने प्रतिशत से भिन्न बनाना सीखा था तो उसमें भी आया था कि ये 12.5 के पहाड़े पर आता है। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, तो ये उसका 3 गुना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब आते हैं क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इससे हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है। तो लंबाई हम देख रहे हैं 3/8 बढ़ गई, यानी पहले यदि 8 थी अब 3 बढ़कर कितनी हो गई, 11 हो गई। चौड़ाई घटी है 1/5, यानी पहले यदि 5 थी तो अब 1 कम हो गई, यानी 5 से कितनी रह गई, 4। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 8 5 40 और 11 चौके 44। तो पहले एरिया 40 था, फिर ये जब हमने कमी और वृद्धि की तो कितना हो गया, 44। तो देख रहे हैं 4 की वृद्धि है, इसे हम प्रतिशत बना लेते हैं। प्रतिशत के लिए किस पर चलेंगे, पहले क्षेत्रफल कितना था, 40 था, तो अब बना लेते हैं इसको प्रतिशत, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4, तो 10% की वृद्धि हुई है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर ज्ञात करनी है। तो हमें दे रखा है कि जो हमारा इनकम टैक्स है, इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो इंक्रीज हो चुका है 17%। इससे क्या होता है, जो हमारी नेट इनकम है, शुद्ध आय है, वो कम हो गई 3%। ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, यानी जब ये 17% बढ़ता है तब ये 3% कम हो रही है। इसका मतलब कि हमारा इनकम टैक्स जो भी था, जितना भी था, उस पर कितनी बढ़ोतरी हो गई, 17% की। इसको इक्वल पुट कर देंगे हम किसके, जो हमारी शुद्ध आय है, नेट इनकम है, उसका 3%। इक्वल क्यों पुट करेंगे, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप ये घटना घट रही है, इसलिए दोनों को इक्वल, यानी दोनों इक्वल अनुपात में कार्य कर रहे हैं। अब प्रतिशत से प्रतिशत हटा देंगे और इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशो फाइंड कर लेंगे। तो 3 है इधर, ये 17 गुणा में यहाँ नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी नेट इनकम तो है 17 यूनिट और 3 हम उस पर कितना जो टैक्स है वो चुका रहे हैं। तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारी आय, 20। यानी किसी कंपनी से हम या किसी भी जॉब से 20 यूनिट ले रहे हैं, 3 हम टैक्स चुका देते हैं, तो हमारे पास नेट कितना बचता है, 17। अब पूछा है इनकम टैक्स की दर क्या है, तो इनकम टैक्स चुका रहे हैं हम 3 कितने पर, 20 पर। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, 20 5 100, 5 दिए 15%, ये इनकम टैक्स की दर है। इसी टाइप में अगला प्रश्न लिया है कि एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करके 2400 रुपये कमाता है। अगर उसकी आय 40% बढ़ जाए और काम का समय 16 सही 2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज़ दे रखी है कि 60 घंटे वो प्रति सप्ताह काम करता है और इससे उसे 2400 रुपये मिलते हैं। फिर क्या किया जाता है, जो इसकी तनख्वाह है ये बढ़ गई कितनी, 40%, और काम के घंटे हैं वो कम हो गए कितने, 16 सही 2/3%।
अब यदि देखें तो ये जो डेटा हमें दे रखा है 60 रुपये पर, जो 60 घंटे पर वीक 2400 रुपये, ये हमें केवल गुमराह करने के लिए, इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इसने खुद ही बता दिया कि इस सारे पर 40% की बढ़ोतरी हो गई है। यही तो उसकी आय है। तो आय 40% बढ़ गई, काम के घंटे कम हो गए। तो पहला काम करेंगे, इनको फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 16 से ही 2/3% की वैल्यू, यानी 16 × 48 और 50/3 है, तो ये हो जाएगी 1/6। अब एक तरफ तो लिखेंगे उसकी आय, यानी कितना मिल रहा है, दूसरा कितने घंटे काम कर रहा है। इसको जब गुणा करेंगे, यही तो उसका सारा जो तनख्वाह है वो आ जाएगी। तो आय में 2/5 की बढ़ोतरी हो गई। पहले यदि 5 थी, अब 7 हो गई। समय 1/6 कम हो गया, यानी पहले यदि 6 था तो अब 5। गुणा करके देखते हैं, तो 5 × 6 = 30, 7 × 5 = 35। यानी पहले यदि वो 30 रुपये कमा रहा था, तो अब कितने कमा रहा है, 35। कितने की बढ़ोतरी है, 5 की। 5 यूनिट की बढ़ोतरी प्रतिशत बनाने के लिए किस पर चलेंगे हम, बेस पर। या पहले कितना था, तो पहले 30 था, तो 5/30 × 100, 0 से 0 कैंसिल, 50/3, यानी 16 से ही 2/3%, ये उसकी तनख्वाह में इंक्रीमेंट हो जाएगा।